तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर्स कैसे बनती है। ठीक है, तो ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर्स कैसे बनती है, एक तो C5 का जो OH है ना, C5 का जो OH है वो किससे ऐड होता है जाकर के, CHO से, एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप से जाकर के वो ऐड होता है। ठीक है, ओके, है ना, C5 से वो ऐड होता है। ठीक है, अब ये जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर फैक्ट क्या है, फैक्ट देख लो, ये जो अल्फा और बीटा है ना, आप कोई भी ग्लूकोज, आपके पास सॉलिड ग्लूकोज है, अब आप जानते हो सॉलिड ग्लूकोज दो तरह का होता है। ठीक है, तो सॉलिड ग्लूकोज आप कोई भी लोगे, है ना, दो दो तरह की क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है, अल्फा या बीटा। ठीक है, तो कोई भी अल्फा या बीटा कोई भी फॉर्म ले लो, उसको आप एक्वस सॉल्यूशन बना दो, उसको पानी में डिसोल्व कर लो। अब पानी में आप जैसे ही इसको डिसोल्व करोगे, सपोज आपने अल्फा लिया, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, थोड़ी देर बाद में बीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। आप थोड़ी देर बाद में वहां देखोगे तो बीटा और अल्फा दोनों फॉर्म वहां होंगी, है ना, क्यों, क्योंकि बीटा अल्फा फॉर्म ओपन चेन स्ट्रक्चर के थ्रू बीटा में कन्वर्ट हो जाएगी इस तरह से। या फिर हम कह सकते हैं कि ओपन चेन स्ट्रक्चर, है ना, से हम लोग साइक्लिक स्ट्रक्चर देखो इस तरह से बना सकते हैं। C5 ऐड हो गया किसमें, CHO में, और अब आप ये साइक्लिक स्ट्रक्चर अल्फा की आप पहचान लो, अल्फा में क्या है, अल्फा में C1 पे OH किस साइड है, राइट साइड है। ये फैक्ट आप याद रखना, इसको हम 10 बार यूज लेंगे कि अल्फा में OH C1 पे राइट साइड में है। इसको आप पहचान लो अच्छी तरह से, क्या है OH, हम यहाँ नीचे लिख लेते हैं, चलो बाद में लिखेंगे वो, नीचे नीचे तो फिर, हाँ ओके, लिख लेते हैं, हमारे पास जगह है। अल्फा में OH एट C1 किस साइड में है भाई, राइट हैंड साइड में है, इसको याद कर लो, अल्फा की पहचान यही है। और यहाँ क्या है, OH एट C1 ये किस में है, लेफ्ट हैंड साइड में है। ठीक है, इसको आप पहचान ही लो, ये अल्फा और बीटा का डिफरेंस है। अब आप देख लो, ये जो एल्डिहाइडिक कार्बन है, इस पे जब C5 का OH ऐड होगा, तो OH, ये जो OH है, इसकी पोजीशन दोनों तरफ हो सकती है, राइट में और लेफ्ट में। राइट वाली फॉर्म को अल्फा ग्लूकोज बोलते हैं। अब इसका पूरा नाम और हो गया, सबसे पहले हमने इसका नाम सीखा ग्लूकोज, फिर हमें पता चला इसका एक्चुअल नाम अल्फा डी प्लस ग्लूकोज है ना। फिर अब जब साइक्लिक फॉर्म आ गई तो इसका नाम हो गया अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। ठीक है, तो ये अल्फा डी प्लस ग्लूकोज है, ओपन चेन के थ्रू ये बीटा में कन्वर्ट हो रहा है, ये बीटा डी प्लस ग्लूकोज है। डिफरेंस है C1 पे OH के कॉन्फ़िगरेशन का। ओके, यहां पर एक कॉन्सेप्ट नया डेवलप हुआ, एंड दैट इज एनोमर्स। व्हाट इज दैट, व्हाट इज दैट, एनोमर्स। एनोमर्स क्या होते हैं, एनोमर्स वो होते हैं जिनमें C1 पे कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होता है ना। ये देख लो एनोमर्स कौन से होते हैं, पेयर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स, पेयर ऑफ ऑप्टिकल isomers having different configuration, लिखते जाओ, different configuration at C1। ध्यान से देख लो, C1 पे दोनों में डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन है, किसमें, अल्फा और बीटा में। इसका मतलब क्या हुआ, अल्फा और बीटा एक दूसरे के क्या है, बताना जरा, क्या है अल्फा और बीटा, बोलो, एनोमर्स। एनोमर्स, यस, है ना। अब हम यहाँ लिख भी सकते हैं, इन अल्फा फॉर्म, इन अल्फा फॉर्म OH एट C1, इसको याद कर लो बार बार, OH एट C1 इज इन, सीधा लिख देते हैं, राइट हैंड साइड। और ये बीटा फॉर्म में क्या है, बीटा फॉर्म में है ये लेफ्ट हैंड साइड। तो OH का कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट हो रहा है, इसलिए अल्फा और बीटा हो गए एक दूसरे के एनोमर। ये आपके लिए नया वर्ड है, ठीक है। तो ऐसे ऑप्टिकल आइसोमर जिनमें C1 पे कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट हो, उनको बोलते हैं एक दूसरे के एनोमर, और जो साइक्लिक फॉर्म से अल्फा और बीटा वो हो गए एक दूसरे के एनोमर। ठीक है, अब एनोमर की तो बात हो गई, ठीक है, लेकिन अब उनका क्या, जिनका C1 के अलावा किसी और कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है। देखो कॉन्सेप्ट ऐसे ही आता है ना। किसी ने कहा कि C1 वालों को एनोमर बोलते हैं, तो किसी ने कहा कि जिसका C2 पे डिफरेंट है उसको क्या बोलोगे। तो एक नया टर्म आ गया, एक नया टर्म और आ गया आपके लिए, है ना, ये याद करने हैं आपको, ये आ गया एपीमर। तो अब एपीमर की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी, बताओ भाई कौन से, कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स
which have carbohydrates which have different configuration at a carbon atom, different configuration at carbon atom other than C1। ये लो भाई, C1 के अलावा किसी पे भी डिफरेंट हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बताना जरा, बोलो भी, क्या बोलेंगे उसको? एपीमर। एपीमर, ठीक है, नोन एज एपीमर, ठीक है, ये एपीमर हो गया आपका। अब एपीमर के एग्जांपल भी हमें चाहिए, ठीक है, तो देखते हैं कौन क्या है ना। तो ग्लूकोज की स्ट्रक्चर तो आपको आती है, ग्लूकोज का फॉर्मूला फटाफट बना लो। कैसे बनाओगे, नहीं आती है तो स्क्रीन पे देख लो, मैंने CHO लिखा। CHO के बाद में है ना कितनी लाइन खींचनी है मुझे, 4, 1 2 3 और 4, और सबसे लास्ट में CH2OH। अब मुझे OH लगाने हैं, आपको पता है सबसे पहला OH राइट साइड में जाता है, ठीक है, उसके बाद सेकंड वाला कॉन्फ़िगरेशन उल्टा है, उसके बाद दोनों OH सेम साइड में रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको एक तरह से याद हो जाएगा ये स्ट्रक्चर बनाना। ये हमारे लिए है ग्लूकोज, ठीक है। अब ग्लूकोज का एक आइसोमर है बेचारे का, वो है, वॉइस आ रही है मेरी? यस सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये शायद अगेन इट इज क्रिएटिंग ए प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। तो ये ग्लूकोज है ना। अब ग्लूकोज का एपीमर देख लेते हैं कौन कौन सा है ना, और उसको कैसे हम लोग लिख सकते हैं। अब एक कार्बोहाइड्रेट है, वो है मैनोस। क्या है? मैनोस, है ना। अब ये जो मैनोस है, ये बेचारा इसका एपीमर है। कौन सा एपीमर है अभी बताता हूं मैं, इसका स्ट्रक्चर क्या है, ये देखो, ये हुआ, और CH2OH ये हुआ, वही 4 कार्बन, 2 3 4, ठीक है, पहला इधर, और इसमें दूसरा भी इधर ही होता है, इसमें सारे OH इधर होते हैं, ठीक है। अब आपसे कोई पूछे कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इन दोनों में C2 कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है, कॉन्सेंट्रेट करो, कौन से कार्बन पे डिफरेंस है कॉन्फ़िगरेशन में? ये जो कार्बन है C3, नहीं C3 नहीं, ये C2 पे डिफरेंस है एक्चुअल में, तो ये C2 नहीं है, है ना, C2 ये नहीं है भाई, C2 तो ये है, ठीक है, तो ये गलत ड्रॉ हुआ है एक्चुअल में, इसमें तो इधर के इधर ही है, यहाँ कहानी बदली हुई है, ये लो C2, है ना, ये लो, क्योंकि 1 तो एल्डिहाइड वाला है ना, तो C2 तो यही हो गया, टॉप मोस्ट ही हो गया, ठीक है। अब देखो आपके सामने ये इधर ग्लूकोज है, ठीक है, और उधर है आपका मैनोस, है ना। डिफरेंस पता करो, ये आपका C2 है, ये रहा C2 के कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस है, ये लो भाई, ठीक है, C2 के कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस है, तो इसको मैनोस को हम लोग बोलते हैं ग्लूकोज का C2 एपीमर है ये। कौन सा एपीमर है? C2 एपीमर। तो यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन किस पे, कौन से कार्बन पे है? डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन एट C2। बात समझ में आ गई? तो C1 के अलावा डिफरेंट है ना, ये तो C1 पे तो नहीं है ना, C1 पे अलावा डिफरेंट है, तो C1 के अलावा डिफरेंट है, तो ये हो गया एपीमर, ये एपीमर है, ठीक है, और ये हो गया आपका C2 एपीमर, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना, जो एनोमेरिक रिलेशन है वो है साइक्लिक फॉर्म्स का रिलेशन है, ये साइक्लिक फॉर्म्स है अल्फा और बीटा की, और ये वाली ओपन चेन है दोनों, ये दोनों ओपन चेन है, तो एपीमर है वो ओपन चेन, जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनके बीच में रिलेशन होता है। इसी तरह से आपका ग्लूकोज और ग्लूकोज का एक साथी और है, वो उसका C4 एपीमर है ना। ग्लूकोज का और एक साथी और है, वो है गैलेक्टोज। क्या है? गैलेक्टोज। ग्लूकोज और ये है गैलेक्टोज, ये है इसका C4 एपीमर। अब आप समझ गए C4 एपीमर से मतलब क्या है? C4 कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है, ठीक है। आपको ड्राइंग ज्यादा कुछ नहीं करनी है, CHO कर लो और फिर C4, ये C2, ये C3, ये C4। C4 पे ग्लूकोज में तो इधर होता है, हम लोग जानते हैं, बाकी कुछ ड्रॉ नहीं करना है, C4 ड्रॉ करना है बस, ठीक है। और गैलेक्टोज में क्या हो जाएगा? CHO तो है ही, ये 2, ये 3, ये 4, और 4 पे इन्वर्ट करना है, ये लो, ठीक है, ये C4 है।
बात समझ में आई या नहीं आई? तो ये है इसका C4 एपीमर, कौन? गैलेक्टोज, और मेनोस है ग्लूकोज का C2 एपीमर। ठीक है, C2 एपीमर, C4 एपीमर। एपीमर का मीनिंग आपको समझ में आ गया, कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट एट एनी कार्बन अदर देन C1। ठीक है, और C1 पे डिफरेंट हो तो उसको बोलते हैं एनोमर। ओके, ये तो बात हुई एक। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी साइक्लिक फॉर्म्स की। किसकी फॉर्म्स की? साइक्लिक। अच्छा, साइक्लिक फॉर्म तो हम बात ही कर ही रहे हैं, है ना? तो अब हम ध्यान से देखो, अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम इसकी जो साइक्लिक फॉर्म है उसको ड्रॉ करने जा रहे हैं, और उसको हम लोग लिख रहे हैं पायरेनोस। आप लोग लिखते जाइए, पायरेनोस स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ये ग्लूकोज की पायरेनोस स्ट्रक्चर अब हम लोग देखेंगे कि पायरेनोस स्ट्रक्चर किस तरह से ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ग्लूकोज की, और उसको हम लोग हावर्थ स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, क्योंकि ये साइंटिस्ट हैं, इन्होंने ये पूरा आइडिया दिया है, पूरी एनालॉजी दी है ना? ठीक है, अब एक चीज यहां ध्यान रखना, हम साइक्लिक स्ट्रक्चर जो है ग्लूकोज की हमने देखी है, यहां स्क्रीन पे देखिए आपके सामने है साइक्लिक स्ट्रक्चर ग्लूकोज की, अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज। ठीक है, अल्फा ग्लूकोज की स्ट्रक्चर आपको दिख रही राइट साइड में, है ना, जहां पर मैं टिक कर रहा हूं, और बीटा ग्लूकोज की स्ट्रक्चर है ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है, साइक्लिक हेमीएसिटाइल 6 मेंबर्ड स्ट्रक्चर। ओके, अब इनमें इनको हम लोग डिफरेंट एक अलग तरह से ड्रॉ करने जा रहे हैं। होवर्थ एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इनको एक अलग पैटर्न में ड्रॉ करने का पूरा आइडिया दिया था। इन्होंने बताया था कि इनको इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम इनको ड्रॉ कर सकते हैं, ये पूरा आइडिया था होवर्थ का। ठीक है, तो होवर्थ ने ये पायरेनोस स्ट्रक्चर दिया है, और अल्फा और बीटा ग्लूकोज जो आप देख रहे हो उसको उसको एक नए तरीके से ड्रॉ करना हमें बताया है, उसको बोलते हैं पायरेनोस स्ट्रक्चर, या फिर जो साइंटिस्ट है उनके नाम पे होवर्थ स्ट्रक्चर। ठीक है, अब होवर्थ ने क्या किया, इन्होंने एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है उसको पकड़ लिया। वो मॉलिक्यूल कौन सा है? वो है पायरेन। ये देखो, ये एक मॉलिक्यूल है बेचारा, इसको पकड़ लिया, इनको और कोई नहीं मिला, ये ले लिया, और ये मॉलिक्यूल है पायरेन। इसका नाम क्या है? पायरेन। और होवर्थ ने कहा कि ग्लूकोज की स्ट्रक्चर इस पायरेन से मैच होती है, इसलिए ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर को हम पायरेनोस स्ट्रक्चर बोलेंगे। बहुत सिंपल सी बात है, बात आपको समझ में आ गई? ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है पायरेन, जिसकी स्ट्रक्चर आपके सामने है, इससे मैच होती है, इसलिए इन्होंने कहा कि ग्लूकोज की स्ट्रक्चर को पायरेनोस स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं, और इसको इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। तो पहले देख लेते हैं कि ये इससे मैच कैसे हो रही है। कोई बोलेगा कैसे मैच हो रही है सर? तो ये ऐसे मैच हो रही है, इसमें 6 मेंबर रिंग आपको दिख रही है, बताना जरा। 6 मेंबर रिंग आपके सामने है, उनमें से 5 कौन से हैं? यस, 5 तो है कार्बन, और एक क्या है? ऑक्सीजन। बात सही है ना 6 मेंबर्ड में? ठीक है, और ये जो ग्लूकोज की स्ट्रक्चर है, ये जो ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर जो आपकी स्क्रीन पे है, वो भी 6 मेंबर्ड है। उनमें से 5 मेंबर रिंग के मेंबर कार्बन है, और एक मेंबर आपका कौन सा है, बताना जरा? ऑक्सीजन। एक मेंबर आपका ऑक्सीजन है। तो पायरेन से इसकी स्ट्रक्चर में मिल तो रही है, बात तो इन्होंने सही कही है इसका मतलब। ठीक है, तो अब पायरेन से इसकी स्ट्रक्चर मिलती है, इसलिए इसकी स्ट्रक्चर को, साइक्लिक स्ट्रक्चर को पायरेनोस बोलते हैं। ठीक है, अब उसको ड्रॉ करना इन्होंने कैसे बताया वो आप लोग जरा ध्यान से देखिए, किस तरह से हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है ना? तो सबसे पहले इन्होंने कहा पायरेन को आप इस तरह से ड्रॉ करना है। किस तरह से? इस तरह से ड्रॉ कर दो पायरेन को। ये लो, इन्होंने कहा पायरेन को आप पहले तो इस तरह से ड्रॉ करो। ठीक है, ये हो गया पायरेन, ये पायरेन है। ओके, ये भी पायरेन ही है। ओके, अब इन्होंने कहा ग्लूकोज को हूबहू ऐसे ही ड्रॉ करना है आपको। ठीक है, ऐसे ही ड्रॉ करना है। तो चलो भाई, ग्लूकोज को बनाना है तो थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास पायरेन में तो सब्स्टिट्यूएंट नहीं है ना, हमारे पास तो यहाँ सब्स्टिट्यूएंट है। तो हमने बनाया एक बड़ा रिंग, और मेरी जैसे कि जैसे आप लोग कॉपी में बनाओ एक बड़ी रिंग इस तरह से, क्योंकि हम बनाने जा रहे हैं पायरेनोस स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। और ये आपको याद हो जानी चाहिए कि मैंने कैसे बनाई है। आपके सामने मैंने जो रिंग बनाई है उसमें उसमें आप ध्यान से देखिए, राइट अपर कॉर्नर में मैंने ऑक्सीजन रखा है। राइट अपर कॉर्नर में आपको ऑक्सीजन रखना है, जैसे यहाँ पर पायरेन की स्ट्रक्चर में राइट अपर कॉर्नर में ऑक्सीजन है। इज इट क्लियर? राइट अपर कॉर्नर में ऑक्सीजन, 6 मेंबर्ड रिंग इस तरह से, है ना, इस तरह से आपको बनानी है। अब इसको उसी स्ट्रक्चर में कैसे कन्वर्ट करें? ग्लूकोज वाली में तो वो है कौन? सब्स्टिट्यूएंट है। अब सब्स्टिट्यूएंट कैसे हैं उसका समझ लो, कैसे बनानी है। पायरेनोस स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं अल्फा डी प्लस ग्लूकोज की।
किसकी स्ट्रक्चर बना रहे हैं बताना जरा, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, इसकी पायरेनोस स्ट्रक्चर हम लोग बना रहे हैं, ठीक है ना। तो पायरेनोस स्ट्रक्चर है ये इसकी, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज की, और ठीक है यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं पायरेनोस स्ट्रक्चर, ठीक है ओके। अब देख लो भाई, सीख लो, स्क्रीन पे देखो, आपको स्क्रीन पे देखना है। सबसे पहले आपको इस तरह से रिंग बनानी है, उसके बाद में आपको कार्बन की नंबरिंग करनी है, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। वापस देख लो, वापस देख लो, ये 4 और ये 5। अब आप बोलोगे सर इसमें तो 6 कार्बन है ग्लूकोज में, तो ऐसे आपको 6 ड्रॉ करना है। ये रहा आपका 6, ये रहा आपका 6 कार्बन। इज इट क्लियर? 6 कार्बन हो गए, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। अब आपको क्या करना है, अब आपको सब्स्टिट्यूएंट ड्रॉ करने हैं। तो सबसे पहले तो CH2OH है, उसके अपोजिट में आएगा हाइड्रोजन, ठीक है। ये कैसे आएगा मैं बता देता हूं। अब आपको हम चलते हैं, अल्फा अल्फा बना रहे हैं ना हम लोग, यस अल्फा बना रहे हैं, अल्फा की स्ट्रक्चर देखते हैं। अल्फा की फाइनली हम लोग अल्फा की स्ट्रक्चर को ही तो कन्वर्ट कर रहे हैं। अब आपको फोकस करना है राइट मोस्ट में जो अल्फा की स्ट्रक्चर है उस पर फोकस कीजिए। ये देखो, ये जो C5 है, ये जो C5 है जहां मेरा कर्सर है, एक तरफ हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन के ऑपोजिट में ये आएगा CH2OH स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये हो गया। अब आपको C1 C2 C3 C4 इन सब का फैसला करना है, क्या करना है। तो यहाँ देख लो भाई, अब कॉन्सेप्ट देख लो यहाँ पर एज इट इज, जो आपके राइट साइड में है, सुन लो भाई, अल्फा की स्ट्रक्चर में जो राइट साइड में है वो सारे के सारे बिलो द प्लेन आएंगे, और जो लेफ्ट साइड में है वो अबव द प्लेन आएंगे, है ना। पायरेनोस स्ट्रक्चर करने का जो वो है ट्रिक है, वो मैंने आपको बता दिया है। जो भी यहाँ पर राइट साइड में है वो कहाँ आएंगे बताना जरा, बोलो। राइट साइड वाले कहाँ आएंगे बोलो भी, बिलो द प्लेन। बिलो द प्लेन। ये मैं आपके सामने यहाँ पर अल्फा का साइक्लिक स्ट्रक्चर ले आया हूँ, ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। और ये लो, ठीक है। अब C1 पे बताओ मुझे, C1 पे OH किस साइड है बताना जरा। C1 पे OH किस साइड है, हमें पता नहीं, ऊपर लगाना है कि नीचे लगाना है, हमें नहीं पता, आप तो मुझे बताते जाओ। राइट साइड में है क्या OH? राइट। तो हम लिखेंगे OH को नीचे और यहाँ पर ऊपर। अब आपको ध्यान में होना चाहिए कि C2 पे जो कॉन्फ़िगरेशन है वो तो राइट साइड में ही रहता है, क्योंकि ये देखो, ये यहाँ से यहाँ तक की जो कहानी है ये ओपन चेन में भी सेम रहती है और साइक्लिक में भी सेम रहती है। सिर्फ चेंज कहाँ आता है, C5 और C1 में चेंज आता है। C1 में तो OH होता ही नहीं है ओपन चेन में, साइक्लिक में OH आ जाता है, ठीक है। तो C1 के अलावा जो स्ट्रक्चर है ना, वो एज इट इज रहती है। अब C2 स्ट्रक्चर देख लो भाई, C2 स्ट्रक्चर में भी जो राइट साइड में OH है वो उसी साइड है, ठीक है। तो ये हमने OH नीचे, ठीक है। अब C3 में ऑपोजिट जाएगा तो OH ऊपर और H नीचे, ध्यान से देख लो। और C4 में क्या सिचुएशन है, वापस OH नीचे C1 की तरफ रहता है, ठीक है। और ये आपका H ऊपर। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये आपकी साइक्लिक पायरेनोस स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज आपके सामने है। और हमारी ट्रिक क्या है, यहाँ पर ट्रिक हम क्या यूज ले रहे हैं, है ना। राइट साइड के जो ग्रुप हैं, राइट साइड ग्रुप्स, उनकी पोजीशन क्या आएगी, है ना, वो उनकी पोजीशन आएगी राइट साइड ग्रुप्स, है ना, कहाँ जाएंगे, बिलो द प्लेन या फिर डाउनवर्ड। ये जो डाउनवर्ड बोल दो इसको, या फिर बिलो द प्लेन बोल दो, एक ही बात है। अब आप देख लो भाई, राइट साइड में देखो OH OH है, ये देखो OH OH दोनों नीचे हैं, फिर H और OH है तो H और OH दोनों नीचे हैं। आप बना सकते हो क्या, आप बीटा की बना सकते हो क्या आप? अब बीटा और अल्फा में क्या डिफरेंस है बताना मुझे। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया, आपको सिर्फ अल्फा की सीखनी थी, बीटा की सीखनी ही नहीं है। बीटा और अल्फा में क्या डिफरेंस है बताओ भाई। C1 की कॉन्फ़िगरेशन, C1 का कॉन्फ़िगरेशन, C1 की कॉन्फ़िगरेशन। यस यस यस। तो आपको यदि ये कॉन्सेप्ट पता है तो आप बीटा की ड्रॉ कर सकते हो। आपको C1 पे रिवर्ट कर दो, बस C1 पे OH को ऊपर कर दो, H को नीचे कर दो, वो बन गया बीटा।
तो आपको सीखना सिर्फ अल्फा बनाना था, इसीलिए आपको ओपन चेन से भी अल्फा ही बनाना सीखना है। यहाँ पर आपको सिर्फ ओपन चेन से जो आपने बनाया था वो केवल अल्फा सीखना है। बीटा तो आप वैसे ही ड्रॉ कर सकते हो, OH को उल्टी साइड कर दो, लेफ्ट हैंड साइड में कर दो तो वो बीटा हो गया। ठीक है, तो आपको OH बनाना सीखना है, सॉरी अल्फा बनाना सीखना, और ये ध्यान रखना है अल्फा में OH राइट साइड में होता है। साइक्लिक में यदि आप इस तरह से ड्रॉ करने जा रहे हो, तो यदि आप पायरेनोस स्ट्रक्चर ड्रॉ करने जा रहे हो तो ध्यान रखना जो राइट साइड में होता है वो बिलो द प्लेन आएगा, तो अल्फा में OH बिलो द प्लेन आएगा। उसके बाद C2 C3 C4 की कहानी वही है जो ओपन चेन की होती है। तो ओपन चेन में C2 पर OH राइट साइड में होता है, C3 में इन्वर्ट कॉन्फ़िगरेशन होता है, और C4 में भी OH राइट साइड में ही होता है ओपन चेन, यदि आपको याद हो तो ये आपके सामने है पायरेनोस स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा ग्लूकोज। और अब मैं बीटा ग्लूकोज की ड्रॉ करने जा रहा हूं, आप स्क्रीन पर देखिए, उसको समझिए। ठीक है, ड्रॉ तो आप बाद में भी कर सकते हैं। ये सबसे पहले मैंने एक पायरेन की मैंने रिंग बनाई, बस इतना अंतर इतना सा है, ग्लूकोज में हमें डबल बॉन्ड ड्रॉ नहीं करना और उसमें डबल बॉन्ड ड्रॉ करना होता है पायरेन में। ठीक है, ये मैंने रिंग बना दी। अब क्या होगा भाई, होगा वही अब आप इसको ड्रॉ करो भाई, बीटा की बनाओ, आप बीटा की बनाओ। सबसे पहले नंबरिंग 1 2 3 4 और ये 5 और ये हो गया आपका 6, है ना। ये लो भाई, ये 6 कार्बन, काम खत्म। अब C1 पे हमें पता है अल्फा में OH राइट साइड में होता है या बिलो द प्लेन होता है। ठीक है, अल्फा में OH राइट साइड या बिलो द प्लेन, इसको याद ही कर लो, बस इस चीज को रटना ही पड़ेगा आपको कि अल्फा में OH क्या होता है, OH राइट साइड में या बिलो द प्लेन। ये मैंने लिख दिया। ये किसके लिए है ट्रिक, अल्फा के लिए, ये अल्फा के लिए ट्रिक है सारी की सारी, है ना। ये अल्फा के लिए ट्रिक है। अल्फा को आप या तो यदि ऐसी स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे, है ना, जहां पे अभी कर्सर में टिक कर रहा हूं, ऐसी स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो अल्फा में C1 में OH राइट साइड में रहेगा, और यदि पायरेनोस ड्रॉ करोगे तो वो बिलो द प्लेन होगा। ये आपको याद ही करना है। अब बीटा में आपको कुछ नहीं करना, ये हमने सबसे पहले C1 पे कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट कर दिया। ठीक है, बाकी हम ऐसे की ऐसे ही रखेंगे। अब बाकी आपको याद रखना है कि बाकी में क्या था। ठीक है, तो 2 पे तो राइट साइड में ही रहता है, 3 में इन्वर्ट होता है, ठीक है, और 4 में वापस राइट साइड में आ जाता है। और इसको याद करने का एक तरीका और भी है। ठीक है, वो क्या है, 2 के बाद में 3 में ऑपोजिट, 4 में वापस उधर ही, किधर, जिधर, है ना। या फिर आप यहाँ से अपनी अपनी ट्रिक भी एस्टैब्लिश कर सकते हो, है ना। मैं बोलता हूँ, मैं तो इस ट्रिक को यूज लेता हूँ, CH2OH में ऊपर ड्रॉ करता हूँ तो यहाँ मैं OH नीचे ड्रॉ करता हूँ, तो यहाँ ऊपर ड्रॉ करता हूँ तो यहाँ नीचे ड्रॉ करता हूँ, और C1 का मैंने याद कर रखा है। अब बताओ, ये ट्रिक भी आपके लिए इजी हो गई। समझ में आया कि नहीं आया आपको, बताना जरा। यस सर। ये बीटा D और बीटा D प्लस ग्लूकोज। ठीक है, ये उसकी कौन सी स्ट्रक्चर हो गई, पायरेनोस। अब मेरी जो ट्रिक है वो आपको पकड़ में आ गई या नहीं आई। मेरी ट्रिक एकदम साफ है। CH2OH को हम लोग ऊपर ड्रॉ करते हैं, C6 को, तो इसके ऑपोजिट में आपको ड्रॉ करना है हमेशा ही OH, C4 पे, C3 पे फिर उसके ऑपोजिट में, C2 पे फिर उसके ऑपोजिट में, और C1 का आपको याद है कि अल्फा में नीचे रहता है, बीटा में ऊपर करना है। कहानी खत्म। अब आप अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज की स्ट्रक्चर आंख बंद करके ड्रॉ कर सकते हो, पायरेनोस एंड दैट वन आल्सो, व्हिच वन, दैट वन फॉर्म, विच ये जहां मैंने टिक किया हुआ है कर्सर से, ये भी ड्रॉ कर सकते हो। ये दोनों तीनों स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करना आनी चाहिए। तो ये होवर्थ स्ट्रक्चर थी, होवर्थ स्ट्रक्चर, ठीक है, या फिर पायरेनोस स्ट्रक्चर, और पायरेन से ये स्ट्रक्चर मैच करती है, इसलिए इनका नाम क्या दे दिया इन्होंने, क्या नाम दिया बताना जरा, पायरेनोस। ठीक है, तो ये हो गया हमारे ग्लूकोज की पायरेनोस स्ट्रक्चर, और आपका क्या बोलते हैं उसकी पावर स्ट्रक्चर। ठीक है, तो आपके ग्लूकोज का डिस्कशन हुआ पूरा। क्या हुआ बताना जरा, ग्लूकोज का डिस्कशन हुआ पूरा। बस एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर बाकी रह गया है ना, उसको हम बचे हुए को भी कर लेते हैं। हमारे पास एक हेडिंग है, आपको अच्छा लगेगा देख करके, म्यूटा रोटेशन, है ना। रोटेशन तो जानते ही हो, रोटेशन तो सुना है ना, ये म्यूटा रोटेशन है। ठीक है, अब म्यूटा रोटेशन क्या है भाई,
वही है जो हम डिस्कस कर चुके हैं। सुन लो पहले मेरी बात को सुन लो। म्यूटा रोटेशन ये कहता है कि आप अल्फा लो चाहे बीटा लो, मार्केट में जो भी मिलता है वो ले लो, पानी में उसको डाल दो, जैसे ही एक्वस सॉल्यूशन बनेगा वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बताना जरा। ओपन चैन के थ्रू किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? अल्फा लेंगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? बीटा में। पूरा नहीं होगा, थोड़ी देर बाद में वो इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। ये जो दोनों है ना अल्फा और बीटा, एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होंगे और इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश कर लेंगे, ठीक है ना। और वो मिक्सचर इक्विलिब्रियम मिक्सचर बन जाएगा जिसमें अल्फा भी प्रेजेंट होगा और बीटा भी प्रेजेंट होगा। थोड़ी देर बाद में ये सिचुएशन आ जाएगी, चाहे आप स्टार्ट अल्फा से करो या फिर किससे करो बताना जरा, बीटा से। थोड़ी देर बाद में आपको इक्विलिब्रियम मिक्सचर मिलना है, इसको बोलते हैं म्यूटा रोटेशन। अब आप बोलोगे सर इसमें रोटेशन का क्या काम हुआ? रोटेशन का तो कुछ यूज ही नहीं हुआ। तो कॉन्सेप्ट इसमें ये है कि इनका स्पेसिफिक रोटेशन अलग अलग है ना। अब मुझे किसी को याद है तो अल्फा का स्पेसिफिक रोटेशन बताओ मुझे, किसने लिखा है तो बताओ, बताओ भाई। अल्फा का स्पेसिफिक रोटेशन किसने लिखा है क्या? 111। यस यस, और बीटा का भी बता दो, बीटा का भी बता दो। हम्म 19.2। 19.2, ठीक है। तो ये देखो भाई, ये इक्विलिब्रियम मिलेगा हमें जैसे ही हम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज लेंगे और थोड़ी देर उसको छोड़ देंगे, चाहे शुरुआत हम बीटा से करें चाहे किससे करें, अल्फा से, हमें थोड़ी देर बाद में इक्विलिब्रियम मिक्सचर मिलना है। और इक्विलिब्रियम मिक्सचर में देखो हुआ क्या, ध्यान से देखो। अब यहाँ पर ये इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया। क्या एस्टैब्लिश हो गया? इन तीनों के बीच में इक्विलिब्रियम आ गया और ये आ गया इन तीनों के बीच में इक्विलिब्रियम, ठीक है। इन तीनों फॉर्म्स के बीच में इक्विलिब्रियम है और ये इक्विलिब्रियम मिक्सचर हमें मिल जाएगा कुछ देर के बाद में, ठीक है ना। कुछ देर उसको छोड़ देंगे उसके बाद में। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट ये है, इसका स्पेसिफिक रोटेशन कितना है? स्पेसिफिक रोटेशन अभी अभी हमें पता चला 111 डिग्री, ओके, और इसका है 19.2 डिग्री। तो इक्विलिब्रियम मिक्सचर में देखो हम लोग बीटा से शुरुआत करते हैं सपोज, तो 19.2 डिग्री रहेगा, थोड़ी देर बाद में वो कुछ अल्फा में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और एक स्पेसिफिक रोटेशन की कांस्टेंट वैल्यू हमें मिल जाएगी, वो है 52.2 डिग्री। इक्विलिब्रियम मिक्सचर की ये स्पेसिफिक रोटेशन हमें मिलेगी। तो यहाँ पर म्यूटा रोटेशन का मतलब समझ में आ गया आपको कि हम चाहे किसी भी स्पेसिफिक रोटेशन से स्टार्ट करें, इससे करें चाहे 111 से करें, हमें इक्विलिब्रियम मिक्सचर का स्पेसिफिक रोटेशन 52 डिग्री ही मिलना है। ये एक्वस सॉल्यूशन का स्पेसिफिक रोटेशन है, ये आपको यही फिक्स रहेगा। ये क्यों फिक्स रहेगा? क्योंकि इक्विलिब्रियम मिक्सचर का जो कंपोजिशन है वो फिक्स है। एंड व्हाट इज दैट कंपोजिशन? दैट कंपोजिशन इज, अब इसमें बताओ भाई ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका होना चाहिए? अल्फा का जो परसेंटेज है, अल्फा का जो परसेंटेज है वो 36% रहता है, और बीटा का कितना परसेंटेज रहता है इसमें मिक्सचर में, कितना बच गया? 64%, ठीक है। ये इसमें कंट्रीब्यूशन है किसमें? इक्विलिब्रियम मिक्सचर में, है ना। इसका मतलब थोड़ी आप चाहे अल्फा लो चाहे बीटा लो, वापस सुन लो।